इंडिया जाके डॉक्टर नीरव गोयल हैं, वहाँ अपोलो हॉस्पिटल के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट लीवर ट्रांसप्लांट के। उनकी तो उन्होंने मेरी वालदा का इलाज किया, लेकिन वो दुश्मन मुल्क है। हम दुश्मन मुल्क के में जाके भी अगर हमें सेहत मिली है, हमें जो है एक अच्छा ट्रीटमेंट मिली है, वो डॉक्टर नीरव गोयल आज भी हमें याद आता है कि वो एक अच्छा इंसान है और एक अच्छा उसकी एक अपने काम में एक अच्छी पकड़ है कि वो जो है ना लीवर ट्रांसप्लांट एक अच्छा करता है। और उनकी ट्रीट भी ऐसी अच्छी है कि आप यहाँ प्रोफेसर को आप बिना अपॉइंटमेंट के मिल नहीं सकते, लेकिन वो ऐसा डॉक्टर है कि आप वो बैठा है अपने कमरे में और बिना लॉक किए आप उसके कमरे में जा सकते हो, इतना बड़ा डॉक्टर है। कि मैंने जब पहली बार गया था तो मैंने 2 से ढाई 3 माह रहा था, 3 माह गुजारे। तो उसके बाद फिर दोबारा गया, उसमें भी मेरा 1 महीने का वीज़ा था, फिर गया, फिर 20 दिन के लिए गया, तो मैंने जो है बदरिया वाघा बॉर्डर ही जाता। जय हिंद दोस्तों, आज हम सुनेंगे पाकिस्तानी के मुंह से भारत के डॉक्टर की तारीफ। जब पाकिस्तानी के मां का इलाज नहीं हो पा रहा था तो वो आया भारत और भारतीय डॉक्टर ने इनकी मां की जान बचाई। इस बारे में पाकिस्तानी का क्या कहना है आप इस वीडियो में देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। कैसे जाना हुआ थोड़ा शॉर्ट करके बताइएगा कि कैसे जाना हुआ, वीज़ा कैसे मिला और गए तो गए कैसे, और क्या प्रोसेस है वीज़े का भी, इसमें बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले बताइएगा कि जाना कैसे हुआ। पहला जब आपने कदम रखा बॉर्डर पर तो क्या फीलिंग्स थी, कैसे आपने चीज़ें देखी? मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बहुत अच्छी कावज थी। जो चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे, उस दौर में वो लीवर ट्रांसप्लांट पेशेंट को जो है ना इंडिया ट्रांसप्लांट के लिए भेजते थे, क्योंकि उस दौर में जो यहाँ पेशेंट का ट्रांसप्लांट शेख ज़ायद हॉस्पिटल में होता था, बदकिस्मती से शेख ज़ायद हॉस्पिटल में जो है वो डॉक्टर जो थे इस काबिल नहीं थे। मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो तो डोनर को भी जो है ना उन्होंने एक्सपायर किया। अच्छा, तो पाकिस्तान में शेख ज़ायद हॉस्पिटल में तो डोनर के भी वहाँ डेथ हुई। और उसके बाद जो है ना यहाँ शेख ज़ायद हॉस्पिटल में जो मेडिकल बोर्ड बनता था, हमारी जो एप्लीकेशन थी वो तवसत जो है राजा इशफाक सरवर मरहूम साहब हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, नेक इंसान थे, उनके तवसत से राजा जो रियासत थे उनके दामाद मेरे बहुत से, उन्होंने जो है मेरे वालदा का केस रेफरेंड किया था। लेकिन अच्छा मैं कट कर रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पर कैसे पता चला कि भाई ये इलाज तो इंडिया में ही होगा? किसने बताया आपको? पाकिस्तान के सारे डॉक्टर फेल हो गए कि किडनी ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में किसी से नहीं हो रही थी? किसने बताया? जब बताया तो आपको लगा कि वीज़ा मिल जाएगा? ये नहीं, ये थोड़ा सा मैं आपको ये भी तफसील में बताता हूँ कि मेरी वालदा का 2010 में हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हो गया था। 2010 से 2014 तक हम इसी तरह ही डॉक्टरों के जो है ना पाकिस्तान के जो डॉक्टर हैं, ये असल में जो डॉक्टरी शोबा है ना ये फरिश्तों जैसा है, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो डॉक्टर है ना ये हम उसको देखते हैं जिसके पास जेबों में पैसा है। हमारे डॉक्टर जो है ना इंसानियत नहीं है इनमें। 2014 तक किसी डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बताया कि आपका लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। मतलब कि हमें हमारे डॉक्टर को ये भी नहीं पता कि किडनी लीवर ट्रांसप्लांट पता होता है, इन डॉक्टरों को सारा पता होता है, लेकिन ये डॉक्टर जो है ना किसी को, हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर नहीं है, किसी को सीधा रास्ता दिखाते ही नहीं है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। पाकिस्तान है तो हम हैं, सब हैं तो ये है, लेकिन असल में सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा जो है ना यही है कि आप किसी के प्यारे के साथ जो है उसको अगर बेड के अंदर हॉस्पिटल में वो आता है तो वो अपने प्यारे को लेके आता है, तो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद यही होती है कि ये डॉक्टर है, ये फरिश्ता है, ये मेरे घर का, मेरे अजीज़ का, मेरी माँ का, मेरे बाप का इलाज करेगा। लेकिन वो इलाज करने की बजाय उसको जो है ना अपनी नाहली से जो है वो उसको एक्सपायर करवा देता है। एक्सपायर तो अल्लाह ताला, मौत और ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन ये डॉक्टर जो है ना ये प्रॉपर जो है ना उसका इलाज नहीं करते। तो इंडिया जाके डॉक्टर नीरव गोयल हैं, वहाँ अपोलो हॉस्पिटल के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट लीवर ट्रांसप्लांट के। उनकी तो उन्होंने मेरी वालदा का इलाज किया, लेकिन वो दुश्मन मुल्क है। हम दुश्मन मुल्क के में जाके भी अगर हमें सेहत मिली है, हमें जो है एक अच्छा ट्रीटमेंट मिली है, वो डॉक्टर नीरव गोयल आज भी हमें याद आता है कि वो एक अच्छा इंसान है और एक अच्छा उसकी एक अपने काम में एक अच्छी पकड़ है कि वो जो है ना लीवर ट्रांसप्लांट एक अच्छा करता है। और उनकी ट्रीट भी ऐसी अच्छी है कि आप यहाँ प्रोफेसर को आप बिना अपॉइंटमेंट के मिल नहीं सकते, लेकिन वो ऐसा डॉक्टर है कि आप वो बैठा है अपने कमरे में और बिना लॉक किए आप उसके कमरे में जा सकते हो, इतना बड़ा डॉक्टर है। यही बात आप यहाँ आके सोचते हैं कि यार यहाँ के डॉक्टर एक प्रोफेसर है, आप यहाँ से एक प्रोफेसर हमारे पास से गुजरा होता है वो हमें देखता भी नहीं है, और अगर वो अपने कमरे में बैठ गया तो यहाँ पीए
के और उसका जो है स्टाफ जो है वो आपको उसके कमरे तक जाने नहीं देता। लेकिन वो एक इतना बड़ा डॉक्टर है और उस डॉक्टर के कमरे में आप वो अकेला बैठा है या जैसे भी बैठा है, आप उसको जैसे मर्जी आप मिल सकते हैं, आप उसके पेशेंट है। लेकिन यहाँ उनको देख के ये अफसोस होता है कि यार उनका रवैया देख के और यहाँ का रवैया देख के ना फिर बड़ा दिल दुखता है कि यार हम बहैसियत मुसलमान हैं, हमें हमारा दीन ये सिखाता है कि हम जो है ना इस्लाह करें और अपने सब मुसलमान भाइयों से प्यार मोहब्बत और इंसानियत से प्यार करें। लेकिन यहाँ इंसानियत जो है ना, यहाँ फिर देख के दुख होता है कि यार हम अपना रास्ता भूल गए हैं। हमारा रास्ता जो था दीन ने बताया था वो उस रास्ते पे हमने चलना था, उस पे नहीं चल रहे। वहाँ पुरअमन तरीके से लोग रहते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं, किसी के साथ कुछ भी नहीं होता। ये अभी भी हम अब मीडिया निकाल के देखेंगे, अभी भी हमारे पॉलिटिशियंस के बारे में जो कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है, हिंदू बड़ा बुरा बर्ताव करते हैं मुसलमानों के साथ। तो आप इसको ज़रा बताइएगा कि क्या वाकई में ही वहाँ पर मुसलमानों के साथ मैंने पुरानी दिल्ली में जो मैंने पुरानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। पुरानी दिल्ली गया था, वहाँ निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह बहुत मशहूर है और बड़े नामी। कितना टाइम रह के मैं जो है मैंने बताया था कि मैंने जब पहली बार गया था तो मैंने 2 से 2.5-3 माह रहा था। 3 माह गुजारे। तो उसके बाद फिर दोबारा गया, उसमें भी मेरा 1 महीने का वीज़ा था। फिर गया, फिर 20 दिन के लिए गया। तो मैंने जो है बदरिया वाघा बॉर्डर ही जाता रहा हूँ, इनके ट्रेन से जो है उनका सफ़र किया आगे दिल्ली में। तो वहाँ जब आप एक बार एंटर होके उनके साथ आप चले जाते हैं तो ऐसे ही लगता है कि जैसे एक तस्वीर के 2 रुख हैं। तो वो उनके साथ जो है वो बिल्कुल हमारा बर्ताव जो है, उनका बर्ताव बिल्कुल ऐसे था जैसे हम एक दूसरे के साथ बड़े अज़लों से ज़मानों से मिलते आए हैं और कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि हम किसी दूसरे मुल्क में आए हुए हैं। तो क्या पैगाम देंगे हमारे व्यूवर्स को, हमारे लोगों को, हमारे जो यहाँ पर मीडिया है, पॉलिटिशियन को क्या पैगाम देंगे कि जो यहाँ से कहते हैं कि भाई वहाँ पर तो बड़ा जुल्म है, जो नफरतों का व्यापार करते हैं? हमारे आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आपका हमसाया अच्छा होना चाहिए। आपका हमसाया और आपका बर्ताव जो है ना हमसाये का साथ अच्छा होना चाहिए। ये इसका जवाबदेह होना चाहिए। अगर हमारा हमसाया हमारे साथ अच्छा नहीं है लेकिन हम अच्छे बनेंगे, वो अच्छे बनेंगे तो फिर ही बात आगे बढ़ेगी। कुछ उनकी खामियाँ हैं, कुछ अगर सोचे हमारी हैं, लेकिन कहने का मकसद है मिलेंगे, आपस में मोहब्बतें बढ़ेंगी और मोहब्बतें बढ़ेंगी तो फिर ही आपस में मेल जोल होगा। कि जैसे हम देखते हैं कि यार दूसरे यूरोप के मुल्क में आगे पीछे चले जाते तो उनकी सरहदें मिली हैं तो वो जो है ना बॉर्डर के साथ वो उनका कोई वीज़ा नहीं है। लेकिन यहाँ हमारा साथ हमसाया है, उनकी ज़िंदगी, इंसानों की ज़िंदगी में जो है ना खाने पीने के हिसाब से ज़रूरत इस्तेमाल की एशिया में इतनी आसानी है। लेकिन आज हम अपनी ज़िंदगी की में देख लें, इन्होंने जो है ना हमारे मुल्क के साथ क्या कर दिया है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको ये समझ आ चुका होगा कि पाकिस्तानी जो भारत घूम कर जाता है, भारत रह कर जाता है, भारत में ट्रीटमेंट करवा के जाता है, जिसकी जान भारतीय डॉक्टर बचाते हैं, वो भारत से जाने के बाद भारत का मुरीद हो जाता है। क्योंकि पाकिस्तान में इनिशियल डेज से, जब से पाकिस्तान बना है, एक ही रट लगाई जाती है और नफरत फैलाई जाती है। लेकिन भारत में उनका आना, यहाँ पर लोगों के द्वारा उनका आदर सत्कार करना, उनकी सेवाएं करना, उनको रेस्पेक्ट देना, ये उनको काफी अच्छा लगता है। और इस वजह से वो ये कहते हैं कि भारत एक दुश्मन मुल्क है। ये हमारे रग रग में, हमारे नसों में, हमारे जहन में बैठाया जाता है। लेकिन भारत ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के लोग काफी अच्छे हैं। भारत के डॉक्टर्स ने इनकी मां की जान बचाई, इसी वजह से वह भारतीय डॉक्टर का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए दिखते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि भारत के डॉक्टर्स की तो पूरी दुनिया में ही पहुंच है। हर जगह आप जाएं, अमेरिका, कनाडा या फिर किसी भी कंट्री में जाएं, वहां पे भारतीय डॉक्टर्स आपको जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि ये अपनी काबिलियत की वजह से पूरी दुनिया में फैले हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसे क्यों बने, भारतीय डॉक्टर्स का बोलबाला, इंजीनियर्स का बोलबाला दुनिया में क्यों है? सिर्फ एजुकेशन की वजह से। पाकिस्तान और भारत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों का रंग रूप, वेश, भाषा, लगभग कल्चर सेम है। लेकिन जो डिफरेंस आया है 1947 के बाद से एजुकेशन सिस्टम पे, भारत ने एजुकेशन सिस्टम, साइंस, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने मजहब के ऊपर काम करना शुरू किया। पाकिस्तान के मौलवी मुल्लाओं ने भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया और पाकिस्तानी जनता इससे वंचित रही।
बोले तो उनको एजुकेशन नहीं मिल पाई, जिस वजह से पाकिस्तान के लोग अभी भी अपने आप को काफी पिछड़ा महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो एंजॉय किया, आपको काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली होगी और पाकिस्तान के मुंह से भारत की तारीफ सुनकर दिल को सुकून मिल जाता है। क्योंकि जब हम भारत पाकिस्तान की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही बात आती है कि भारत दुश्मन है, या फिर पाकिस्तान के लोग भारतीयों को काफिर वगैरह या फिर गजवा हिंद की बात करते हैं। लेकिन इस पाकिस्तानी ने भारत की तारीफ जिस तरह की है उससे दिल काफी खुश हो गया है। आई होप आपका भी दिल खुश हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।